जब विस्थापन होता है ना तो आपको उठा के कहीं फेंक दिया जाता है जहां आपका कोई सुविधा नहीं होता है। नहीं, और चीज को खोज निकाला हूँ जो तब से 2017 से कर रहे हैं, जिस समय टाइगर जयराम महतो का नामो निशान नहीं था, तब से ये आंदोलन कर हमें रहे हैं। नेता नहीं, हमें अपनी समस्याओं को खत्म करना है। जिस समस्या दिन खत्म समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नेता जनता बनाते हैं। कहते कोई हैं ना खुद कि झारखंड सुरक्षित है या फिर झारखंड में वैसा मुद्दा नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो हमको लगता है कि उन्हें वो ये चीज़ देखना चाहिए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र माही पटेल जी। महेंद्र माही पटेल जो कोणार्क डैम विस्थापित हैं और विस्थापितों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। जेबी कैसेस के सक्रिय सदस्य भी हैं। अब केंद्रीय टीम में शामिल हैं कि नहीं है, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। अभी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो कोणार्क डैम का जो विस्थापन पे जो आंदोलन किए हैं, बार बार कर रहे हैं और वहाँ अगुवाई भी करते हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और जेबी केसेस को लेके क्या विचार है, क्योंकि कैमरा के सामने ये बहुत कम नजर आते हैं और बहुत माहिर खिलाड़ी भी हैं। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम है वो टैग इनको लगा हुआ है। क्या कुछ कहते हैं जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार आपका। जोहार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले ये बताइए कि महेंद्र पटेल है या महेंद्र माही पटेल है? कि मेरा नाम महेंद्र प्रसाद महतो है और हमारे एक भाई हैं, उनको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। हाँ। जो अभी पिछले साल ही मुखिया चुनाव में मुखिया भी बने हैं, बड़े भाई हैं। उनका इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छा था, तो हम अपना कॉपी उनसे ही लिखवाते थे नाम। तो माही वहीं से हो गया। बस वहीं से मेरा नाम, कॉलेज एडमिशन करवाना था, नया कॉपी खरीद के लाए हैं। बोले भैया थोड़ा लिख दीजिए, आपका इंग्लिश बड़ी अच्छा है। तो इसी लिखने के क्रम में वो अपना बगल में नाम के बाद माही जोड़ दिए। माही जोड़ दिए। अच्छा, जो चलिए, पूरे कॉलेज में मेरा फेमस रहा है। फेमस हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया है कि झारखंड को दूसरा माही भी मिला है। इसलिए कि यूं ही हम नहीं कह रहे हैं। जो कोणार्क का जो डैम विस्थापित हुआ था, उसमें जो गांव विस्थापित हुई थी, तो उसका आप जो है सो नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ पता चला है कि जितने भी विस्थापित लोग हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या कुछ है, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, जब डीवीसी का गठन हुआ, हाँ। क्योंकि सरकार थी केंद्र की, उस समय राज्यपाल का सरकार था, स्टेट लेवल का उस समय सरकार बनी नहीं थी, जहाँ तक हमको जानकारी है। तो उस समय सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, एक संस्था का गठन किया था जो डीवीसी है। उसका उद्देश्य था बहुउद्देशीय उद्देश्य, बाढ़ रोकना, आपका सिंचाई का व्यवस्था करना, पानी का व्यवस्था करना। क्योंकि हमारा देश अलग हुआ था उस समय, तत्कालीन अलग हुआ, तो हम अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस परिवहन से बनाया गया था। लेकिन अभी क्या है कि डीवीसी उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में तब्दील कर दिया है। उनका एक ही उद्देश्य रह गया है, आपको पानी बेचना, बिजली उत्पादन करके बिजली बेचना, और जो भी जन सरोकार के उद्देश्यों के साथ डीवीसी का गठन हुआ था वो भटक रही है। जब हमको इस चीज़ का पता चला, हमको तो ये भी एहसास नहीं था कि विस्थापित में हमको न्याय मिला है या नहीं मिला है। जब हमको इस चीज़ का जब अनुभव हुआ तो हम उसमें खोजबीन शुरू किए। तो खोजबीन शुरू किए तो हमारे साथ क्या है कि हमारा ही ज़मीन का जो डीवीसी ले लिया है 50 में, 1950-51 में लेने के बाद हमें एक ज़मीन भी दिया है, ज़मीन का एक भूभाग दिया है। उसमें अब कितना % है, क्या है, नहीं है, वो तो रिकॉर्ड बताएगा। जब हम उनको खोजने का कोशिश किए तो हमारे पास एक ऐसा पट्टा मिला है जिसको ना सरकारी आंकड़े में कोई मायने है, ना कुछ नहीं। सिर्फ ज़मीन उस भूभाग पे बैठे हैं, बस यही है। मतलब उस ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। नहीं। यानी कि पहले आपका जो है खतियान वगैरह सब कुछ था। हाँ, सब कुछ सर्वे सेटलमेंट का खतियान था। जिस खतियान का अगर हम बोला जाए तो मायने है, एक महत्व है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आय जाति अवश्य बनाने के लिए आपको सर्वे सेटलमेंट का खतियान लगेगा। एक झारखंड ही है जहाँ पे सर्वे सेटलमेंट का खतियान हो या ना हो, आपका अवश्य बन जाएगा। माहिदा, आप बहुत हंसमुख चेहरा है आपका और आप बातों को बारीकी से रखते हैं। जेबी केसेस में कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे आप इतना मेहनत करते हैं संगठन को मजबूत करने में। जहां भी सभा होती वहां आप कुछ दिन पहले जाके पहुंच के वहां सभाओं को कैसे व्यापक बनाया जाए, ये सारी चीज़ें, संगठन कैसे मजबूत होती है, ये चीज़ हम जान रहे हैं आपके बारे में। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि बार बार टाइगर जयराम महतो सभा में कहते हैं कि विस्थापन की सबसे बड़ी समस्या है झारखंड में, विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है। विस्थापितों का दर्द बहुत से लोग नहीं जान पाते कि विस्थापित है क्या। आज आप खुद विस्थापित हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। देखिए, विस्थापन होता है, देखिए विस्थापन क्या होता है कि जब हम अभी किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ मेरा सारा स्ट्रक्चर रहता है। क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? एक जीवन जीने के लिए पानी का सुविधा होता है, वो जिस जिस हिसाब से हो, अपना पानी का सुविधा, रहने का सुविधा, और रहने के साथ साथ चूँकि हम लोग जिस समाज में हैं उस समाज के तौर तरीके के हिसाब से बनाए रहते हैं। जब विस्थापन होता है ना तो आपको उठा के कहीं फेंक दिया जाता है जहाँ आपका कोई सुविधा नहीं होता है। नहीं। और विस्थापन का एक
उस समय क्या, आज क्या, उस समय भी नीति था, जहाँ तक हमको लगा है उस समय भी नीति था कि आप विस्थापित किए गए हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं दिए जाएंगे कि वो आपका क्या बोलेंगे, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़कें हो गई, आपको रहने की सुविधाएं और बहुत सारी चीज़ें सब सुविधाओं के साथ ही विस्थापित किया जाता है। जब इन सारी चीज़ों को किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि उन ज़मीन पर वो उतरती नहीं है इन समस्याओं को देखते हुए। जयराम दा के पास हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले, उनका आंदोलन था भाषा आंदोलन। उसके पूर्व हम लोग आंदोलन कर चुके थे विस्थापित की समस्याओं को लेकर के। इन्हीं समस्याओं पे जब बात किए दादा से, तो दादा बोले कि नहीं, ये समस्या तो झारखंड लेवल पे है। हम बोले हाँ, तो कैसे ये होगा? हम बोले हमारे यहीं बरही में तिलैया डैम विस्थापित है, मैथन में आपका मैथन डैम विस्थापित है, में पंचेत डैम विस्थापित है और आपका चांडिल डैम विस्थापित हैं। तो इन सारे लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके आंदोलन स्टार्ट कर चुके हैं बहुत पहले से। लेकिन पहले जब से ही। इनका सहयोग मिला दादा का, तो हमको लगा कि ये आदमी है जो खुल के अपनी बातों को रखता है और खुल के कहता है कि ये सारी समस्याएं हैं। हमने अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री नहीं, हमने रघुवर कार्यकाल में रघुवर सरकार को दिया है, जेएमएम कार्यकाल में हेमंत सरकार को दिया है कि हमारी विस्थापितों की ये जो समस्याएं हैं, इन पर आप कुछ पहल कीजिए, जिससे हमारी समस्याएं दूर हो चुकी। आज तक हमें विस्थापित होने का एक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कितने दिन से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कोणार्क डैम विस्थापित का? करीब हम लोग 17 से, इससे 17 पहले से। हमारे जो क्या उम्र होगी उस समय? पारिवारिक लोग, हमारा उम्र आपका उस समय होगा करीब, आज से 5-7, 23, 5 आपका 25 साल। 25 साल। 25 और अब 25 शादी-उदी की है? नहीं, अभी तक नहीं। आने के शादी के आंदोलन बाद, में ही है? शादी के बारे में अभी मत सोचिए, 24 के बाद ही शादी-वादी मतलब का। आंदोलन में ही है। हाँ। देखिए, एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा चीज़ हम यूँ कह सकते हैं, जेबी कैसेस, अभी तो जेबी कैसेस अब हुई है, 17 में जेबी कैसेस नहीं थी, 17 में टाइगर जयराम नहीं थे, उस समय से ये आंदोलन कर रहे हैं विस्थापन को लेके, उस समय से कर रहे हैं। मैं एक ऐसा चीज़ को खोज निकाला हूँ, जो तब से 2017 से कर रहे हैं, जिस समय टाइगर जयराम महतो का नामो-निशान नहीं था, तब से ये आंदोलन कर रहे हैं और वो भी कोणार्क डैम को लेके। आइए हम और कुछ जानना चाहेंगे कि अच्छा, जेबी कैसेस में आने का जो आप बताएँ कि टाइगर जयराम का जो विचार आपको बहुत बढ़िया लगा और वो प्रमुखता से बात रखते हैं, इसीलिए आप उनके साथ हो लिए और उनको दुःख दर्द बताएँ, तो फिर वो आपको एक बल दिया। यही तो बोला हमने कि हमने 2-2 मुख्यमंत्री, आपका विधायक, सांसद, सबके पास अपनी समस्याओं को लेकर के गया कि हमारी ये समस्याएं हैं। आपको एक समस्या बताएंगे, यही बरही चौपारण का। यहीं पे एक है आपका तिलैया डैम। यहाँ पे गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस गांव का, मैं वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे समस्या ये है कि विस्थापित को आपको ज़मीन मिला, डीवीसी के द्वारा विस्थापित किया गया, उसको ज़मीन मिला। वो उन लोगों ने देखा कि यहाँ रहने का सुविधा नहीं है, तो किसी बगल में जाके बैठ गया, उस ज़मीन को खाली पड़ा और गवर्नमेंट उसमें अभी सरकारी अस्पताल बना चुकी है। वो ज़मीन गवर्नमेंट विस्थापितों का है। विस्थापितों के हाँ, लिए डीवीसी के द्वारा मिला गया है। ये मतलब एक क्या बोलेंगे, सरकार का भूल बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन, व्यवस्था का भूल हो हाँ, सकता है, व्यवस्था का भूल है, सिस्टम का भूल है, जिस कारण उसमें बन गया है। बन अभी गया यहीं है। बरही में जो 4 लाइन जो बना, हाँ। इसमें हमारे विस्थापित थे। जब कोणार्क डैम बना था, उसी समय विस्थापित हुए थे। पचमाधव गाँव है। पूरी तरह से मेरा गाँव जिस प्रकार से विस्थापित करके बसाया गया है, पचमाधव को भी वैसे ही बसाया गया है यहाँ का। जब उनके यहाँ हम आए, इन समस्या बताएँ, हम इन लोग के पास आते-जाते रहते हैं। अब चांडिल भी जाते हैं विस्थापित समस्या को लेकर, मैथन भी जाते हैं। आपका ये बरही में यहीं नाम भूल जा रहे हैं अभी, पचमाधव, यहाँ भी आते हैं समस्या को लेकर के। इनसे जब हम बात करते हैं तो समस्याएं पता चलती है। इनका सड़क बना, जब 4 लाइन बना, इसमें ज़मीन गया, वो ज़मीन गया जो डीवीसी इनको मिला है। मतलब डीवीसी के द्वारा। विस्थापित को जो ज़मीन गया, हाँ, फिर से जो है सो भारतमाला परियोजना में चला गया, यानी फिर से वो नहीं, भारतमाला नहीं, उसके पहले वाला जो अभी 4 लाइन बना है, अच्छा, इससे 4 लाइन पहले बना, जो उसमें चला गया, उसमें चला यानी गया। फिर से विस्थापित हो हाँ, गया। फिर से विस्थापित हुआ नहीं, उसको एक पैसा का मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला है। रीज़न यही था कि इस जैसे पेपर अभी मैंने क्या बोला कि मेरे ज़मीन हमको जो विस्थापित के बदले में जो ज़मीन मिला है, ज़मीन उस का ज़मीन का अधिकार वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं अधिकार है। नहीं है, मुझे नहीं है पावर। वो ज़मीन सरकार बोलती है हमारा है। वो ज़मीन हमको विस्थापित होने के कारण मिल चुका है। जब वो उसका वैल्यू नहीं लगा। अपना देखा सर्वे करके, तो उसको सर्वे रिकॉर्ड में मिला कि ये गवर्नमेंट लीड ज़मीन है। हाँ, गवर्नमेंट ज़मीन दिखा तो वो अपना धड़ल्ले से उसका आपका शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया, उसका मुआवजा ही सेट नहीं किया। जब केंद्र सरकार मुआवजा ही नहीं सेट किया, तो यहाँ विस्थापित को देगा कौन? ये देखिए, ये सबसे बड़ा दर्द ये है। समस्या आज तक कोई नहीं। जब हम यहाँ के विस्थापितों को बोले, ये विधानसभा में उठा मामला, ये मामला विधानसभा में उठा, तब बोला गया कि नहीं, इनके जो भी ज़मीनें मिले हैं उनकी आपका रजिस्ट्रेशन किया, रसीद काटे जाएँ, म्यूटेशन किया जाए। वो अब म्यूटेशन का बारी आया, तो यहाँ समस्या है कि सीओ का कहना है कि हम उन्हीं ज़मीनों का म्यूटेशन करेंगे जो ज़मीन डीवीसी रैयत से लेकर के आपको दिए हैं। जो सरकारी ज़मीनें लिए हैं और उस जो आप विस्थापितों को दिया गया है, उसका म्यूटेशन अभी हम नहीं कर पाएँगे। इसके लिए आपको एक अलग से
विचार करना होगा। हमने बोला विचार हम नहीं करेंगे, सरकार करे, संस्था करे, क्योंकि सरकार से ज़मीन ली डीवीसी। सरकारी ज़मीन अगर हमको मिला तो सरकार से ज़मीन डीवीसी लिए, और डीवीसी हमको दिया है तो हम तो जान रहे हैं डीवीसी हमारा ज़मीन लिया है, हमें दिया है। पहला नंबर कि हम विस्थापितों को विस्थापित होने का प्रमाण दिया जाए कि हमारी ज़मीनें ली गई, जो हमारी सर्वे की ज़मीनें थे, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें आज जो ज़मीनें दी गई हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। कल का डेट में अगर हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाते हैं तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। यानी इसलिए आप जो है सो वो हम लड़ाई दोनों को एक साथ कर दिए। हमें दोनों चाहिए। अच्छा माही जी, आप अभी जेबी केसेस में भी हैं, इंटरनली बहुत काम कर रहे हैं अंदर से, सामने फ्रंट में दिखते नहीं हैं। क्या लगता है कि लोग जो कह रहा है, चूँकि ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जनता भी कह रही है, लोग भी कह रहे हैं कि 2024 में टाइगर को सीएम बना देंगे। ये सीएम बनाना और ये क्या चीज़ सच है ये? देखिए, सीएम बनाना अंदर से फीलिंग है। ये अंदर से? हाँ, जब आप किसी के पास जाते हैं ना, हाँ। तो आप कभी ऑन कैमरा ही चले जाइए किसी गाँव में, जिस गाँव में जयराम दा के लोग हों और जयराम दा का सभा हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो सभा, या फिर वहाँ जो लोग होंगे जागरूक कर चुके होंगे, एक बार उनसे जयराम बल की बातों को सुन चुके होंगे। आप उनसे ये पूछिएगा कि आप जेबी केसेस में जुड़े हुए हैं, हाँ या नहीं? अगर वो जेबी केसेस से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करिएगा। जो बोलेंगे कि हम उनको जानते हैं और जेबी केसेस से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे आप पूछिएगा, आपको हकीकत वो बताएँगे। हमने कहा कि स्टेज पे नहीं जाना, रीज़न यही है कि हम स्टेज पे जाएँगे तो लोग बोलने लगेंगे कि नेता बन रहा है। हमें नेता नहीं, हमें अपनी समस्याओं को खत्म करना है। जिस समस्या दिन खत्म करनी समस्याएँ है। खत्म हो जाएँगी, नेता जनता बनाते हैं, कोई खुद नेता आपके नहीं जैसे बनता। ऐसे कितने लोग होंगे अभी जेबी केसेस में? ऐसे हम हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं ना? हज़ारों लोग हैं। उनका मकसद है व्यवस्था परिवर्तन करना। व्यवस्था परिवर्तन, बस। यानी वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। हम बोले ना, अगर आज अभी हम कैमरे में आ गए हैं तो ये वीडियो देख कर के हमारे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं मैंने सर, खोज निकाला, मैंने देखा ये चेहरा हाँ। कि इतना मेहनत करता है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है नहीं, कि तो आप आपको बहुत मेरे बहुत सारे कैमरे में लोग आइए आप, चूँकि जानना चाहेगी जनता कि आखिर में क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप नेता बनना चाहते हैं। मेरा मकसद नेता बनना नहीं है। हमने बोला तो हम 2017 से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा, विधानसभा, दोनों ही चुनाव हुए। अभी फिलहाल में ही पंचायत लेवल का चुनाव हुआ। हमने कहा, हमें युवाओं ने कहा कि आप युवा हैं, पंचायत चुनाव लड़िए। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का हो। जब कोई चुनाव मुखिया का लड़के हम कोई सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, फिर हम चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहते। यानी व्यवस्था अभी हमको परिवर्तन कुल मिला के आपको करना है। हाँ, हमको लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई, लड़ाई लड़नी है, लंबी और लड़ाई। अभी से अगर हम राजनीतिक में आ जाएँगे, तो वो व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई हम आंदोलन नहीं। यानी कि देख सकते हैं दादा का उम्र 2017 में 25 वर्ष थे। अभी क्या होगा आंकड़ा लगा लीजिए, बाल भी पकने को है, शादी भी नहीं किए हैं और क्रांतिकारी, आंदोलनकारी सारा कुछ बन चुके हैं। जेबी केसेस में पर्दे के पीछे रहते हैं। बहुत से सवाल थे कोणार्क डैम को लेके, विस्थापित को लेके। ये चीज़ मैंने आपको दिखाने का एक छोटा-सा प्रयास किया। ऐसे से बहुत से सैकड़ों, हज़ारों लोग हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास करूँगा कि जो विस्थापित लोग हैं, उनके अंदर का दर्द क्या है? कैसे उनका दर्द होता है? जो लोग कहते हैं ना कि झारखंड सुरक्षित है या फिर झारखंड में वैसा मुद्दा नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो हमको लगता है कि उन्हें वो ये चीज़ देखना चाहिए और ये वीडियो उन तक नहीं पहुँचा है तो मैं आप दर्शकों को कहूँगा कि आप भी शेयर करके उन तक पहुँचा दीजिए। और बाकी बात ये विस्थापित लोग या फिर माहिदा के विचारों को लेके, जेबी केसेस के विचारों को लेके आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार दादा आपका भी। जोहार अब